क्योंकि लाइफ में जब भी आपको बेटा कुछ बड़ा अचीव करना है ना, तो उसके लिए डैम सीरियस होना पड़ता है। 10 to 12 आवर एवरीडे आप पढ़ाई करोगे, 10 से 12 घंटे। पूरी भीड़ एक ही जगह पे खड़ी है, अब यहाँ से होगा गेट सेट गो और यहाँ से चलना होगा। 10 to 12 आवर पर डे आप पढ़ाई करोगे। तो अपने से बहुत सारी प्रॉमिसेस की थी, बहुत सारे वादे किए थे कि इस साल मैं बहुत सीरियस रहूंगा पढ़ाई के अंदर, क्योंकि जिन घर से हम लोग आते हैं, जैसे जगहों से हम लोग आते हैं, हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि ये जो साल है हमारा वेस्ट ना हो, हम कुछ करके दिखाएं अपने माँ के लिए, अपने बाप के लिए, अपने घर वालों के लिए, अपनी मेहनत के लिए भी। कहीं ना कहीं आप सबको नर्वसनेस हो रही होगी, डर भी लग रहा होगा, बड़ी कॉमन सी बात है, बहुत ज्यादा डर लगना स्टार्ट हो जाता है, बड़ी घबराहट होती है कि अब पेपर कैसे निकलेगा, अब कैसे होगा, समय बहुत कम बचा है, जब मैं इतने महीनों में पढ़ाई नहीं कर पाया तो बचे हुए महीनों में कैसे पढ़ाई करूंगा। तो यार मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पे कुछ बताना चाहता हूँ मैं आपको। अगर हमारा टारगेट है, जो कि ऑफ कोर्स आप सभी का टारगेट होगा, कि कैसे भी करके मुझे 99 परसेंटाइल तक पहुंचना है, तो वो आराम से पॉसिबल है। कैसे कर सकते हैं मैं आपको बताता हूँ, बट उसके लिए बहुत सीरियस होना पड़ेगा यहाँ से। तो लाइफ में जब भी आपको बेटा कुछ बड़ा अचीव करना है ना, तो उसके लिए डैम सीरियस होना पड़ता है। आप ना लाइफ में ये नहीं कर सकते कि मैं 1 भी करूंगा, मैं 2 भी करूंगा, मैं 3 भी करूंगा और मैं सब में अच्छा हो जाऊंगा। ये बहुत मुश्किल है। यू हैव टू चूज योर बैटल। अपनी लड़ाई चूज करनी होती है कि मेरी कौन सी इसमें से लड़ाई है। जब मैं भी बेटा काम करता हूँ या मैंने जो भी लाइफ में बनाया, तो मैंने अपनी लड़ाई चुनी लाइफ में कि मुझे यही एक लड़ाई लड़नी है। मैं सारी लड़ाई नहीं लड़ रहा था। मैं ये लड़ाई नहीं लड़ रहा था कि मैं बाकी लड़कों के कंपैरिजन में कैसा दिखता हूँ, मुझे अच्छा दिखना चाहिए। मैं ये लड़ाई नहीं लड़ रहा था कि मेरे पास सबसे अच्छे कपड़े हैं कि नहीं है। मैं ये लड़ाई नहीं लड़ रहा था कि मैं सबसे अच्छी जगह घूमने जाता हूँ कि नहीं जाता हूँ। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, अलग अलग कंट्रियों में घूमने जाते हैं, फोटोज डालते हैं, मुझे नहीं फर्क पड़ता, क्योंकि मैं वो लड़ाई नहीं लड़ रहा। मेरी अपनी एक लड़ाई थी कि यार मुझे कुछ बनाना था, कोई प्लेटफॉर्म बनाना था, अपने माँ बाप के लिए कुछ बनाना था, अपनी जिंदगी के लिए कुछ बनाना था, मुझे उस जगह से निकल के कुछ अपनी जिंदगी के लिए बनाना था। वो मैंने बनाया, बट उसके लिए मैंने बाकी सारी जितनी लड़ाई थी ना बेटा, सब छोड़ दी। तो अभी आपको अपनी एक लड़ाई चूज करनी होगी। आपको ये सारी लड़ाई हटा के सिर्फ कोई एक लड़ाई आपको चूज करनी होगी। और मुझे लगता है जो आपका अभी समय चल रहा है, आप सभी की इस टाइम एक ही लड़ाई है, एकमात्र फाइट है। घबराना नहीं है बेटा, समय अभी बाकी है, बिल्कुल नहीं घबराना है। और साथ साथ मैं ये भी बोलूंगा कि एग्जाम लाइफ में बिल्कुल ये डिसाइड नहीं करेगा कि आप लाइफ में क्या करोगे, बिल्कुल ये डिसाइड नहीं करेगा। लाइफ बहुत लंबी है, यहाँ से बहुत मौके देगी लाइफ आपको। दिस इज नॉट द ओनली चांस, दिस इज नॉट द लास्ट चांस यू आर गेटिंग, बट दिस इज एन इम्पॉर्टेंट चांस। हर एक चांस को इम्पॉर्टेंट जरूर समझना लाइफ में, वरना कभी भी सीरियस नहीं होगे आप। तो आप अगर कोई बच्चा ये कह रहा है ना यार कि मुझे अभी एग्जाम की तैयारी नहीं करनी है, स्टार्टिंग में सोचा था तैयारी करेंगे, अब डर गए, घबरा गए, इसकी तैयारी नहीं करेंगे, क्यों, मेरा फिजिक्स में इंटरेस्ट नहीं है, मैं नहीं पढ़ना चाहता हूँ, मैं कुछ और करना चाहता हूँ। तो बेटा ये आप पता है किस चीज के सिम्टम्स दिखा रहे हो, लड़ाई से भागने के। और ये पढ़ाई की बात नहीं है, आप कोई भी लड़ाई जीवन में लड़ोगे तो जैसे जैसे वो अंतिम घड़ी सामने आती है ना, वो लास्ट का टाइम जैसे जैसे सामने आता है ना, वैसे वैसे नर्वसनेस होगी। उस टाइम डर के नहीं भागना होता है, उस टाइम लड़ना होता है। मैं तुमको एक चीज बताऊं, तुम्हें लग रहा है तुम्हारी तैयारी बहुत खराब चल रही है, बहुत बुरी हालत में, लग रहा है कि नहीं लग रहा है? बहुत से बच्चों को ये लग रहा है कि मेरी प्रिपरेशन बहुत बुरी हालत में है, अरे मेरे से तो क्वेश्चन ही नहीं हो रहे हैं, अरे मेरे तो ऐसे में 60 परसेंटाइल आएंगे। लेट मी टेल यू वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, इस समय पे 95% इंडिया का यही हाल है। 95% बच्चों का यही हाल है। इस समय भी बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, अपनी गाड़ी का वो 5th गियर लगाते हैं और तेजी से गाड़ी भगाते हैं और काम बन जाता है। ऐसे बच्चों को हम लोग अपनी इस फील्ड के अंदर, ऐसे बच्चों को हम लोग एक नाम भी देते हैं, ऐसे बच्चों को हम लोग बोलते हैं डार्क हॉर्स। डार्क हॉर्स आप जैसा बच्चा जो इस टाइम बहुत परेशान है, अभी तैयारी नहीं अच्छी हो रखी है, पीछे बैठा हुआ है, यहाँ से 5वां गियर लगाया गाड़ी का और तेजी से गाड़ी भगाई। मैं बहुत सारे बच्चों से मिलता हूँ, सबसे ज्यादा बच्चों से बात करता हूँ, इतने सारे बच्चों का डेटा देखता हूँ। सबसे ज्यादा डाउट्स अगर मैं देखूँ, मेरी कुछ प्रिपरेशन नहीं हुई है, कुछ नहीं हुई है, मैं अभी पेपर देने जाऊंगा, मेरे 40 परसेंटाइल आएंगे, 60 परसेंटाइल आएंगे। तो डरो मत, 95% बच्चे यही है। ऐसा मत सोचो कि रेस में बहुत लोग आगे निकल गए हैं। ऑफकोर्स कुछ 2-3% बच्चे थे जो बहुत आगे होंगे, बट उसके बाद एक बड़ा गैप बचा हुआ है। एकदम जो टॉप रैंक वाले बच्चे थे वो डेफिनेटली आगे निकल गए, वो सच बात है बेटा आपकी। वो 100 परसेंटाइल वाला जो बच्चा था वो आगे निकल गया है, बट अभी 98 परसेंटाइल, 99 परसेंटाइल वाली पूरी भीड़ एक ही जगह पे खड़ी है। अब यहाँ से होगा गेट सेट गो और यहाँ से चलना होगा। अभी भी समय यहाँ से बाकी है फॉर 95% ऑफ स्टूडेंट्स। सच बोल रहा हूँ, मेरे पास डेटा है बच्चों का, बहुत सारे बच्चों की अभी तैयारी उतनी अच्छी नहीं है। यू स्टिल हैव होप। आप यहाँ से अब एक बात बताओ, दिन में कितना टाइम पढ़ोगे? अगर मैं आवर्स में पूछूं,
आप कितने घंटे पढ़ोगे? आप मुझे बताओ, मैं आपको एक प्लान बताता हूँ। आप कितने आवर स्टडी करोगे यहाँ से? कितने आवर स्टडी करोगे आप यहाँ से? मैं भी अपने पीक टाइम में अगर काम कर पाता हूँ तो 12 से 14 घंटे ही काम हो पाते हैं। 14 उससे ज़्यादा काम होना बहुत मुश्किल होता है। तो मैं मान लेता हूँ कि आप यहाँ से 10 to 12 आवर एवरीडे आप पढ़ाई करोगे। 10 से 12 घंटे, 10 to 12 आवर पर डे आप पढ़ाई करोगे, मैं मान लेता हूँ। अगर मैं 90 डेज जोड़ूं और 10 से 12 घंटे जोड़ूं, टोटल आवर्स इन हैंड मेरे पास कितने होंगे? तो ये 900 घंटे हो गए, ये हो गए 1080 घंटे, ये हो गए 1000 घंटे और ये 1200 घंटे। मतलब मोटा मोटा मैं देखूं तो मेरे पास कुछ 900 से 1200 आवर की रेंज है। 900 से 1200 घंटे मैं पढ़ सकता हूँ। जाहिर सी बात है, हर दिन 12 घंटे नहीं पढ़ पाएंगे, किस दिन 8 घंटा भी पढ़ेंगे, किस दिन 11 घंटे भी पढ़ेंगे, कोई ऐसा दिन होगा 13 घंटे भी पढ़ लेंगे। अलग अलग दिन अलग अलग होगा। तो मैं एक एवरेज लगा लेता हूँ। तो इन सब का मैं अगर एवरेज लगाऊं तो मेरे पास लगभग 1000 आवर्स होंगे यहाँ से। आई स्टिल हैव 1000 आवर। पर ये 1000 आवर को आपको बहुत सीरियसली लेना है। 1000 घंटे होंगे हमारे पास। 1000 आवर मेरे पास अभी भी है। अब 1000 आवर की हमें प्लानिंग करनी होगी और ये तो श्योर है कि हमें यहाँ से डार्क हॉर्स बनना पड़ेगा, तेज भागना पड़ेगा। अभी हम सब भीड़ में खड़े हैं, एक कॉमन भीड़ में हम सब खड़े हैं बेटा। अभी देखो जो सिचुएशन है वो कुछ ऐसी सिचुएशन दिख रही है। लेट अस से कि यहाँ पे आपका 100 परसेंटाइल है, यहाँ आपका 99.5 परसेंटाइल है और यहाँ मान लेते हैं 99 परसेंटाइल है, यहाँ मान लेते हैं 98 परसेंटाइल है और इसके बाद मैं मान लेता हूँ यहाँ कहीं 60 परसेंटाइल है और यहाँ मान लेता हूँ कहीं 40 परसेंटाइल है। तो बेटा जो बच्चे भी यहाँ पहुंचे ना, इनकी संख्या बहुत कम है इस समय पे। जो बच्चे इसके आसपास कहीं खड़े हैं, ये बहुत कम स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ पहुंच पाए हैं। अभी यहाँ बात करूँ तो थोड़े से ज्यादा होंगे जो यहाँ पहुंच गए हैं, यहाँ थोड़े और ज्यादा होंगे जो इस जगह पे खड़े होंगे इस समय पे, यहाँ थोड़े और ज्यादा होंगे। और अगर मैं यहाँ पे आऊं तो बेटा यहाँ पे अभी मैक्सिमम भीड़ लगी हुई है, ट्रैफिक जैम है यहाँ पे, यहाँ भीड़ लगी हुई। अभी यहाँ से कुछ बहुत ही गिने चुने कुछ बच्चे होंगे जो इस भीड़ में से निकल कर यहाँ पे लैंड कर सकते हैं या इस भीड़ से निकल कर कुछ यहाँ पे लैंड करेंगे। अभी भी जगह खाली है। क्या सीट्स बची हुई है? हाँ, सीट्स तो यहाँ बची हुई है। यहाँ से बेटा इस टाइम पे जो बच्चे जंप मार के आगे आने वाले हैं, जो जंप मार के यहाँ से यहाँ पे गिरेंगे, इन्हीं बच्चों को मैं बोल रहा हूँ वो मेरे कौन होंगे? वो मेरे डार्क हॉर्स होंगे। 1000 आवर। अब इसको यार बहुत सीरियसली यहाँ से लेना पड़ेगा। साल भर नहीं लिया, कोई बात नहीं, आज सीरियस हुए हो, ये वीडियो देखने आए हो तो यहाँ से इस 1000 आवर को बहुत सीरियसली लोगे। अब बेटा आप जब जीवन में यहाँ बैठे हो, घर पे बैठे हो, आप टीवी देख रहे हो, आप मोबाइल चला रहे हो, आप शॉर्ट्स देख रहे हो, आप ये सब चीजें कर रहे हो और जब भी आपके 1 घंटे बीत जाए, आधा घंटा बीत जाए तो बार बार इस चीज को याद करना। कैसे याद रहेगा? अपने मोबाइल की कवर स्क्रीन पे इसको लगा लो, वॉलपेपर पे इसको लगा लो, होम स्क्रीन पे इसको लगा लो। अब आपको ये चीज याद रखनी है कि बच्चे 1000 आवर्स ही हैं। इन 1000 आवर्स में आपको जो करना है आप कर लो, इससे ज्यादा आपके पास टाइम नहीं है। और आप सोच रहे हो नहीं 10-12 घंटे ही तो पढ़ना था दिन भर में, बाकी टाइम तो मैं कुछ कर सकता हूँ। बचेगा नहीं बेटा, कहने की बात है 1000 घंटे बचेगा नहीं। काफी महीने निकल गए, काफी समय निकल गया, बहुत कम समय अब बाकी है और यहाँ से बहुत ज्यादा सीरियस होने की जरूरत है।